नमस्कार, मैं कौसर परवीन जेके न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है नए मेहमान जो कि पूरा झारखंड इन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शाह मानगो क्षेत्र के स्ट्रीट लाइट के प्रभारी मौलाना अंसार खान, इनका हम अपने स्टूडियो में जोरदार स्वागत करते हैं। आज हम मौलाना अंसार जी से पूछेंगे इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अहम सवाल। मौलाना अंसार जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपकी राजनीति की शुरुआत कब हुई? मैं सबसे पहले जेके जनता की अमानत में आपने स्टूडियो में मुझे बुलाया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप सभी लोगों का, स्टूडियो वालों का। ये जो आपने क्वेश्चन किया राजनीति के बारे में, कब शुरुआत किया, और मैं आपको बताना चाहूँगा ये मेरी शुरुआत बहुत ही जल्दी में हुई थी। और मैं जिस वक्त यहाँ पर मैं आया तो मुझे एक राजनीति में लाने वाले जो जेएमएम के जो एक अच्छे सीनियर नेता थे बाबर खान साहब, मुझे ये शुरुआत की आजसू पार्टी से। और आजसू पार्टी में बहुत दिल लगा कर मेहनत करके पब्लिक का सेवा किया जैसे लोग बोलते हैं। और उस दौर में जब मैं इसमें रहा तो कम से कम मेरे ऊपर कुछ केस भी हुए। हमारे सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि आप आम जनता के लिए जेल भी गए थे, कब और कैसे? देखिए, ये तो मैं अभी जब मैं कांग्रेस पार्टी में मैं आने के बाद में, तो आपने सुना भी होगा ये बच्चा चोरी के अफवाह में जो हल्दी पोखर में जो कुछ कांड हुए थे, कुछ बाग बेड़ा के ऊपर में कुछ लोगों की मृत्यु कर दी गई थी, मार दिया गया था। उसी के लिए कुछ एक हम लोग जब मुख्यमंत्री जो रघुदास जी थे, बीजेपी की सरकार थी झारखंड में, तो हम वहाँ पर उनके घर पर क्या नाम है पूरा एक कूच कर रहे थे। तो उसी दौर में हम लोगों पर केस किया गया। केस करने के बाद में तो इसके बाद हमने क्या किया, करीब 4-5 दिन के बाद में हमने मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया थाने के सामने। तो उस टाइम में जैसे मालूम चला मुख्यमंत्री जी यहाँ जमशेदपुर आए हुए थे, तो वहाँ पर उन्होंने एसपी साहब को फ़ोन किया गया कैसे से, और कुछ कराना बाकी तो कर लीजिए। फिर रात में 12 बजे करीब ऑर्डर हुआ हमको गिरफ़्तार करने का, तो गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करने के बाद में 3 महीना 17 दिन करीब जेल रहा। राजनीति में आपका जेल जाना क्या इफेक्ट पड़ा? नहीं, मैं सोचता हूँ मेरे लिए बहुत लाभदायक रहा, क्योंकि मैंने अपनी राजनीति जेल जाने के बाद में मैंने नहीं छोड़ी। और वहाँ पर आपको बताना चाहेंगे जेल में भी बहुत कुछ सीखने को मिला और कुछ सिखाने को भी मिला। वहाँ जब हमने जेल में कदम रखा तो सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, वहाँ के जो बंदी लोग थे तो वो रोटी जो खाया करते थे, बीच की रोटी खा लिया करते थे, जो किनारा था वो लोग उसको फेंक दिया करते थे। तो उन्हीं के बीच में मैं उस किनारे को उठाकर मैं उनके सबके सामने में उसको खाया करता था। और दूसरा ये था कि कुछ लोग ऐसे करते थे, वहाँ जो बंदी लोग थे रोटी को जलाने के बाद चूल्हा बना लिया करते थे, तो उसमें चाय बनाते थे, दूध उठाते थे उसी रोटी को जलाकर। तो इस चीज़ को हमने पहले पाबंदी लगाया इसके ऊपर में। और वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो गरीब लोग थे जिनकी क्या नाम है सज़ा पूरी हो चुकी थी, और वो बेचारे पैसे न होने की वजह से बाहर नहीं आ पाते थे। तो 7 लोगों को मैंने बेल करवाया बाहर अंदर रह रहकर। और हमारे वकील साहब थे बेचारे, उन्होंने कोई फ़ीस नहीं लेते थे। मेरे घर के गार्जियंस लोग थे, मेरे भाई थे, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया उन लोगों का भी। ये चीज़ वहाँ पर किया गया। और दूसरा ये है, जब मैं जेल में पहुँचा सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमने परेशानी देखी क्या ना, वहाँ पर जो एसटीडी लगा हुआ था तो एसटीडी सब बंद पड़ा हुआ था। हमने फिर जेलर साहब थे सत्येंद्र जी, तो उनसे मुलाकात किया। हमने सबसे पहले वहाँ पर जाकर एसटीडी थी उनको चालू करवाया गया। मौलाना अंसार जी, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि लॉकडाउन में आपने बहुत सारे लोगों की मदद की, आप खुद अपनी तकलीफ में थे, फिर भी आपने लोगों की मदद की, कैसे? देखिए, मदद इंसान कोई किसी की नहीं कर सकता। जो मदद करता अल्लाह करता है, अल्लाह करवाता है। कुछ यहाँ लॉकडाउन में बहुत परेशानी में लोग थे। ख़ासकर मैं आपको बताना चाहूँगा जो ऑटो ड्राइवर थे, जो बस कंडक्टर थे, वो ड्राइवर थे, ट्रक ड्राइवर थे, और सभी लोग थे जो दुकानदार थे। मार्केटें बंद थी। जब इसके बारे में मालूमात हुआ तो हम क्या करते थे
रात में जाके हम इंक्वायरी करते थे, जाकर वहाँ पर किसके यहाँ राशन है, किसके यहाँ नहीं है। लोगों का फ़ोन बहुत आता था, रात में इंक्वायरी करते थे। करने के बाद में फिर हम दोपहर में, क्योंकि उस टाइम में गर्मी बहुत होती थी, दोपहर में सब लोग क्या नाम है बंद हो जाते थे, तो हम दोपहर में जाकर लोगों को राशन पहुंचाते थे। और ऐसा राशन पहुंचाते थे कि सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी को पता न चले कौन यहाँ राशन दे के गया, कौन नहीं दे के गया। और ये मेरा डेली का रूल्स रहा, डेली इस काम को हम करते थे। और वो अल्लाह के रज़ा के लिए, अपने नाम के लिए नहीं करते थे। और कुछ लोगों का जब हम देखते थे लॉकडाउन में, कुछ लोग 1-1 किलो 2-2 किलो सामान देकर वो लोग फ़ोटो गरीब को दे रहे हैं, फ़ोटो खींच लिया है, उस फ़ोटो को वो लोग क्या नाम है नेट पर डालते थे। ये चीज़ हमने जो हमारे मुख्य ये मंत्री जी थे, हमने हेमंत सोरेन जी को भी लिख कर भेजा। और हमने उनसे ये भी कहा कि इस पर कोई कानून बनाया जाए या उन पर सख्ती किया जाए। और जो ऐसा कर रहे हैं, फिर 3-4 दिन बाद कानून भी बनाया गया, जो इसके ऊपर प्रेस में मीडिया के ज़रिए से भी इसको बना किया गया। ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो किसी की भलाई नहीं कर रहे थे, बल्कि मैं कहना चाहूँगा उन गरीब लोगों का एक मजाक बनाया जा रहा था। हम भी डालते थे, लेकिन हम ये चीज़ नहीं डाला, हमने किसको दिया। हम अपने घर में तैयार कर रहे थे सामान, उस तैयार करते हुए को हमने दिखाया। वो इसलिए दिखाते थे कि दूसरा हमको देखकर दूसरा भी सबक सीखे, दूसरे को भी मेरी देखकर दूसरा भी को जोश पैदा हो, वो भी ऐसा काम करे। लेकिन हमने कभी भी किसी को देते हुए को फोटोग्राफी कभी नहीं किया। मानगो कि नहीं, बल्कि जमशेदपुर के हर क्षेत्र में जहाँ से फ़ोन आया, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी लोगों को हमने राशन मुहैया कराया। और ये चीज़ कभी नहीं समझा कि वो हिंदू हो या मुस्लिम, कभी नहीं समझा, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होता है। अंसार साहब, ये सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है किसानों के बिल को लेकर के। जो केंद्र सरकार है, जो किसानों के बिल का जो मुद्दा लेकर के आई है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सहयोग रहा है आपकी पार्टी का इससे? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, मैं खुद किसान का बेटा हूँ मैं। और ये जो बिल लेकर आई केंद्र सरकार बिल्कुल गलत है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जवान ये किसान, ये 2 लफ्ज़ हैं। ये जवान हमारी धरती की रक्षा करना, हमारे मज़हब, हमारे हिंदुस्तान की रक्षा करना, वो हमेशा रक्षा करने के लिए खड़े हुए हैं। और आपको ये बताना चाहूँगा, ये किसान में देखा जाए, ये जवान ये किसान एक ही चीज़ है। जो आपका जो किसान है, ये अपने ज़मीनों से, चारों तरफ ज़मीनों से एक ये अनाज उगाता है, चावल उगाता है, तो इसको जो जवान भी खाते हैं। जब जवान पेट भर कर रहेगा तो वो रक्षा भी करेगा हिंदुस्तान की। जब वो भूखा रहेगा तो मैं पूछना चाहता हूँ, तो वो क्या रक्षा कर पाएंगे, या हम कैसे ज़िंदा रह पाएंगे? मैं केंद्र सरकार से ये ज़रूर कहना चाहूँगा, आप बोलते हैं कि हम किसान के लिए ये बिल लेकर आएँ, उसके लिए उसकी खुशी के लिए लेकर आएँ, उसके लिए हम बहुत कुछ लेकर आएँ। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूँ, अगर आप किसान के लिए बिल लेकर आए हैं, उनके लिए आराम लाभदायक के लिए लेकर आए, तो किसान इस चीज़ को नहीं मानते, तो ज़बरदस्ती आप क्यों देना चाहते हैं? अगर आपको देना है, किसान को बहुत चीज़ों की ज़रूरत है, खेती के लिए सिंचाई की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आप क्या नाम है उसका पानी का इंतज़ाम कीजिए। वहाँ पर खाद की ज़रूरत है, आप खाद को की हेल्प मदद कीजिए। उसके लिए ट्रैक्टर की ज़रूरत है, ट्रैक्टर की हेल्प कीजिए। तो उसको तो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए नहीं कर पाएंगे, वो जो अगर आप मदद करेंगे वो गरीबों को जाएगा और अमीरों को नहीं जा पाएगा। अब सीधे सीधे डायरेक्ट अमीर के लिए आप मदद कर रहे हैं, बल्कि किसान के ऊपर ये वजन लाद रहे हैं। अंसार साहब, 8 तारीख को पूरे भारत में किसानों के समर्थन को लेकर पूरे भारत एकजुट होकर बंदी करवाई थी। आपके और आपकी पार्टी ने क्या समर्थन दिया? देखिए, आपको बताना चाहूँगा मैं आपको, हमारी जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी और जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने पहले घोषणा कर दी थी, हम पूरा भारत बंद रहेगा और हर राज्य में जो कांग्रेस जितने भी पार्टियां हैं सब लोग सहयोग करेंगी। और हमने यहाँ जमशेदपुर में और झारखंड के अंदर में पूरे तन मन से पूरा सहयोग दिया और पूरा भारत को बंद करवाया, पूरा झारखंड बंद करवाया हम लोगों ने। अंसार साहब, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि आप अपनी पार्टी और आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं पार्टी को सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ, एकजुट होकर, जो आज किसान आंदोलन आज 19वां दिन है, वहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, सभी लोग उसका साथ दें। किसान भाई हमारे भाई हैं, अगर वो अनाज नहीं उगाएंगे तो ये पूरा भारत
कहाँ से खाएगा या हम क्या खा पाएंगे। और ये मैं संदेश देना चाहता हूँ। और जहाँ की आवाम जो पब्लिक को भी मैं ये चीज़ संदेश देना चाहूँगा, जब कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ती है 24 ओवर मेरे मोबाइल नंबर सबको दे रखे हैं, सबके पास में हैं, वो कभी भी मुझे याद कर सकते, मैं फ़ौरन 24 घंटे उनके द्वार पर मैं हाजिर रहूँगा। मौलाना अंसार खान जी, अपना कीमती वक्त हमारे स्टूडियो में देने के लिए पूरी जेके न्यूज़ की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको जेके पूरी टीम को, पूरे स्टूडियो को, जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी देता हूँ। तो अब हम अपने नए मेहमान और सभी दर्शकों से लेते हैं अलविदा। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।